है कि मेरी बाण की है ना मर्डर कर दिया हुआ है उनका घर का द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा। और मारी भी थी पहले भी 3-4 बार उनके साथ मारपीट हो चुकी है। मारी जब मैं मेरा घर बुला ली थी एक बार, मैं लिया जा जब ये लिया है हमारे पापा मार कने पाछा गैल गैल आगा शाम कहीं न लखे पैर ऊपर कर दो, पैर ऊपर कर दो, बस एक बार। साथियों, राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाली खबर है वो निकलकर सामने आई है। सूरजगढ़ थाना इलाके के श्यालू कला गांव में एक 28 साल की विवाहिता मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। अब इस मामले में दो ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने पुलिस के सामने भी बड़ी गुत्थी खड़ी कर दी है। एक तरफ मृतका के बेबस पिता हैं जो इसे सीधे सीधे हत्या और साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का दावा है कि ये महज एक दर्दनाक एक्सीडेंट था। तो आखिर क्या है इस रहस्यमय मौत के पीछे का पूरा सच, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब वो भी जरूर कीजिएगा। जानकारी के अनुसार मृतका मनीषा मेचू मूल रूप से कुलोट गांव की रहने वाली थी। मनीषा की शादी 18 मई 2020 को श्यालू कला निवासी मनोज बालोटिया पुत्र सुबेर सिंह बालोटिया के साथ बड़े ही अरमानों से हुई थी। लेकिन मनीषा के पिता रणवीर मेचू का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही खुशियों को किसी की नजर लग गई। पिता ने सूरजगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पति मनोज, सास, देवर और परिवार के अन्य लोग कम दहेज लाने की बात कहकर मनीषा को मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मायके पक्ष का आरोप है कि 28 जून 2026 की दोपहर को मनीषा की हत्या की गई और मामले को छुपाने के लिए इसे दुर्घटना का रूप देने के मकसद से शव को घर के पीछे बने पानी के कुंड यानी डिग्गी में डाल दिया गया। पहले मायके पक्ष का क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए और इसके बाद ससुराल पक्ष का क्या कहना है वो भी जानेंगे। मेरा नाम पिंकी है। मैटर तो यही है कि मेरी बाण की है ना मर्डर कर दिया हुआ है उनका घर का द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा। और ये उन है ना दुर्घटना को रूप दे रखा है। पहले थारी बाण फोन करके थाने कदे बतायो? हमेशा बताती हैं कि हर एक डेली तो नहीं लेकिन हर 4-5 दिन बाद जब बात होती है तो उनकी बताती कि आज यहाँ परेशान कर रहे हैं, आज ये बात बोल रहे हैं, दहेज के लिए बोल रहे हैं। और मारी भी थी पहले भी 3-4 बार उनके साथ मारपीट हो चुकी है। मारी जब मैं मेरा घर बुला ली थी एक बार, मैं लिया जा जब ये लिया है हमारे पापा मार कने पाछा गैल गैल आगा शाम कहीं न लखी ना दे मैं मैं तो कौन खिना मार थोड़ी मारन ना थोड़ी है नहीं थोड़ी पाल पोस के और बड़ी करी है जनला गलती हो भी जा गलती हो जमा तारा घर कान कुन मारो तमें मारी छोरी ने बहुत मारो जनला गलती हो भी जाए या कोई बड़ी बात को नहीं मैं बड़ी बात आता तमें आठी ठाए तड़के मार छोरी ने मार भी इसको नला मैं मानस मारता अंडा मोले ते दिखा दूंगी ताने जनलो ना मैं तो कौन मारो हाथी को लगाओ जो यहाँ काम ही को नहीं होऊंगा। तो आज वो ये कदम उठाना पहली था? हाँ मेरी बात हुई थी 12 बजे 11 मिनट में फोन करो जनली दीपिका मैं तेरे कनारी हूँ, मेरी गुड़िया को बर्थडे आज जब मैं ली ठीक है तो आज जा जनली मैं बस आधी घंटा में चालू होंगी जब मैं ली ठीक है मैं वेट करो बहुत देर में आई को नहीं मैं 3-4 बार फोन करा फोन कौन उठायो मैं की चचेरी बाण हूँ। और कल शाम को बात हुई थी जब खुश थी आराम हूँ जनली मैं तड़का आऊंगी जब मैं ख्वाजे फिर फोन पर कोई कोई यहाँ की बात कौन थी जनरली माँ आऊंगी बरबा घर कावन कौन दिया करता हमारे दोनों बाणा वेली मना करया करता जरा उनका घर नहीं जागे बात भी कौन करने देता। मैं तो यही मांग करा कि उन्हें गिरफ्तार करने कड़ी से कड़ी सजा दी और सारी पूछताछ करी कि क्यों मारी है, क्या दिक्कत आ गई उनको। दहेज के लिए सासू से ज्यादा लकड़ी रखती रहे ससुर और एक आदमी और पाछे रही थी देवरानी और को देवर है वह भी मानसिक रूप प्रताड़ित करता ताना देता, मतलब कभी कोई भी यहाँ छोटी मोटी चीचली हरकत कर लेता ताकि लड़ाई करा गऊ बोल रहा है परेशान करने को मौका मिला भी। शादी कितने साल में करी? 2020 में हुई, 18 मई 2020। परेशान कितना दिन बाद में करने के लिए? परेशान यही 2-2.5 साल बाद में करने लगा, साल भर बाद में। तो उनका बच्चा भी है? एक लड़की है और एक लड़का है। उनकी उम्र कितनी है? लड़की की उम्र है 5-5.5 और लड़के की है 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। तो बच्चा भी कदे बताया करता कि भाई मम्मी परेशान करे ना बच्चा है बता बिल्कुल टब्बर है बता तुम्हें कौन बताता मतलब कि आज मारपीट हुई है इन चीजें की रिकॉर्डिंग और बकायदा फोटो वगैरह पुरानी जो ओडी ना मारपीट में की फोटो वगैरह है। मारपीट कौन कर दो उनको आदमी कर तो और उनकी सासू ससुर हो और देवर और देवरानी करना खड़ा हो कि तमाशा देखता मजा लेता। तो जब मारपीट करता तो फिर समझाने कदे गया भी हाँ मेरी भाण ने भी लेके आया हाँ उसके बाद में भी थोड़ा समझायो कि नला और जो गलती को नहीं हो गया यहाँ की बिकाड़ा खिना दो यहाँ जोड़ पग जोड़ के चला जाता नला और जो गलती को नहीं हो गया यहाँ की कई बार फिर समझाने गया
4-5 बार तो हो ही चुकी है यह चीज। 4-5 बार तो समझा। 2-3 बार तो या खुद मैं दोनों जाके इनके समझा के आए, हम पापा और समझा के आए, मेरे ससुर और भी जाके समझा के आए। और फिर नेला ते तार घर बुला ले मम्मी मैं घर बुला ले मेरा खिला हमारे बारे को नहीं तो नेला ठीक है तो पाइए गया लिया ने जे लिया आया। फिर शाम को ये 3-4 जना आके उनका परिवार का माफी मांगी, नेला गलती होगी और पाउन उद्दू नेला उद्दू गलती को नहीं हो जाए शाम का लेगा। अब प्रशासन से की मांग करनी कि इन्हें गिरफ्तार करो और उन्हें कड़ी कड़ी सजा दो। मारी बाणाज मरी को नहीं मारी गई है, मर्डर करे गए उनको बकायदा और पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ करे गए। थाना में एफआईआर दर्ज करवा दी। हाँ मेरा नाम रणवीर सिंह नाम है, गाँव कौन सा? गांव कलोटला है। आज के मेट्रो को थाना इस मेट्रो थाने में आने का ये हो गया, मेरे 2 लड़की थी, दोनों की शादी मैंने बड़ी की शाहरुख कला और छोटी की शाहरुख खुद दोनों की शादी कर रखी। बड़े वाली कब करी है? ये 2020 में। 2020। उसके बाद तो शादी के जस्ट 1 साल के बाद में लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था। दहेज के मामले में उसको परेशान करते थे और अब कई दिन से उसको परेशान रखा हुआ था। आज वो अपने मेरे भाई की लड़की रुकनाथ वहाँ जन्मदिन पे आने वाली थी। 1 घंटे पहले लड़की से, मेरे भाई की लड़की से बात हुई है कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ। उसके जस्ट 1 घंटे बाद में बोले कि लड़की तालाब में डूब गई, मनीषा तालाब में डूब गई। तो लड़की तैयार होने के बाद में लड़की का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में तालाब में डाल दिया। मेरी लड़की छिपकली नहीं मार सकती, मच्छर नहीं मार सकती, वो इतना डरती थी वो, और सबसे इतनी भोली भाली, इतनी वो थी भोली लड़की। मेरी 2 लड़कियाँ और हैं, भाई की भी है, मेरी खुद की भी है, उनसे भी समझदार, बहुत भोली थी। आप लड़की को क्या लगो? पिताजी हूँ मैं लड़की। ठीक है, थाना में आया तो एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज करवा दी, अभी ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहे हैं वो, उसकी कॉपी देंगे हमको। प्रशासन से ये चाहता हूँ, मेरी लड़की का मर्डर किया है, मैं उनको, मेरी लड़की का न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। ठीक, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए आगे, ताकि कोई दूसरा अन्य लोग भी अगर उनकी सजा को देख के वो भी ऐसा कदम न उठाएं। तो दूसरी तरफ जब इस मामले में ससुराल पक्ष से बात की गई या उनका पक्ष देखा गया तो उनका कहना बिल्कुल उल्ट है। ससुराल पक्ष के मुताबिक मनीषा दोपहर के समय डिगी के पास नहाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने की वजह से वो गहरे पानी में गिर गई और डूबने से दर्दनाक हादसा हो गया। उनका कहना है कि इस घटना में कोई साजिश नहीं है। उधर घटना की सूचना मिलते ही सूरजगढ़ थाना पुलिस बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंची, क्योंकि पानी का कुंड गहरा था, इसलिए राहत और बचाव कार्य के लिए तुरंत 2 जाबाज गोताखोरों को बुलाया गया। इसमें एक थे मुकेश चौधरी और दूसरे रिटायर्ड नेवी पर्सन राजवीर चौधरी। इन दोनों एक्सपर्ट ने अपनी सूझबूझ से महिला के शव को पानी से बाहर निकाला। शव को बाहर निकालते ही तुरंत सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद मनीषा को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर सूरजगढ़ पुलिस का कहना है कि उन्होंने पिता की रिपोर्ट के आधार पर दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले के हर एक पहलू की गहराई से जांच कर रही है। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हत्या के आरोप फिलहाल सिर्फ शिकायतकर्ता यानी माई के पक्ष के हैं और ससुराल पक्ष से हादसा बता रहा है। सच क्या है ये तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल की जांच और पुलिस की फाइनल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस घटना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।